क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत, आत्मविश्वासी और निर्णयों में अडिग क्यों रहते हैं? वे मुश्किल समय में भी घबराते नहीं, लोगों की बातों से डगमगाते नहीं और अपने लक्ष्य से भटकते नहीं। इसका कारण कोई जादू नहीं, बल्कि उनकी सोच है, एक खास मानसिकता जिसे कहा जाता है अल्फा माइंडसेट। आज हम इसी शक्तिशाली किताब के बारे में बात करेंगे जिसे लिखा है जॉन विंटर्स ने, और जो सिखाती है कि अल्फा होना दूसरों पर हावी होना नहीं, बल्कि खुद पर पूर्ण नियंत्रण पाना है। ये किताब बताती है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो परिस्थितियों के अनुसार ढल जाते हैं और दूसरे जो परिस्थितियों को अपने अनुसार ढाल लेते हैं। अल्फा माइंडसेट वही दूसरी सोच है। ये मानसिकता आपको सिखाती है कि आपकी पहचान आपकी आदतों, आपके विचारों और आपके निर्णयों से बनती है, न कि बाहरी हालात से। सबसे पहले लेखक सेल्फ लीडरशिप की बात करते हैं। अगर आप खुद को लीड नहीं कर सकते तो जीवन आपको इधर उधर घसीटता रहेगा। अल्फा व्यक्ति अपनी सुबह की शुरुआत उद्देश्य के साथ तय करता है। वह उठते ही मोबाइल नहीं देखता, बल्कि अपने दिन की दिशा तय करता है। वो प्रतिक्रिया देने वाला नहीं, बल्कि पहले से तैयारी करने वाला होता है। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्लैरिटी ऑफ विजन। अल्फा माइंडसेट वाला व्यक्ति जानता है कि उसे जीवन में क्या चाहिए। वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि अपनी अलग राह चुनता है। जब लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो निर्णय आसान हो जाते हैं और ऊर्जा बिखरती नहीं। तीसरा बिंदु है इमोशनल कंट्रोल। भावनाएं होना स्वाभाविक है, लेकिन भावनाओं के नियंत्रण में आ जाना कमजोरी है। अल्फा व्यक्ति गुस्से, डर या असुरक्षा में निर्णय नहीं लेता। वो पहले रुकता है, सोचता है और फिर जवाब देता है। यही भावनात्मक परिपक्वता उसे अलग बनाती है। चौथा सिद्धांत है डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। लेखक कहते हैं कि प्रेरणा कुछ समय के लिए होती है, लेकिन अनुशासन जीवन भर साथ देता है। अल्फा व्यक्ति काम तब भी करता है जब उसका मन नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि निरंतरता ही असली ताकत है। पांचवा बिंदु है स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। अल्फा लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते। वे ना कहना जानते हैं। वे अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखते हैं। छठा सिद्धांत है कॉन्फिडेंस विदाउट एरोगेंस। अल्फा माइंडसेट में आत्मविश्वास होता है, लेकिन अहंकार नहीं। ऐसे लोग अपनी क्षमता जानते हैं, पर दूसरों का सम्मान भी करते हैं। वे सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सातवां बिंदु है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अल्फा व्यक्ति तो बहाने नहीं बनाता। अगर गलती होती है तो वो परिस्थितियों को दोष नहीं देता, बल्कि खुद से पूछता है कि वह क्या बेहतर कर सकता था। यही सोच उसे आगे बढ़ाती है। आठवां सिद्धांत है ग्रोथ माइंडसेट। हर असफलता को सीखने का अवसर मानना ही अल्फा सोच है। वे असफलता से डरते नहीं, बल्कि उसे अपनी मजबूती का साधन बनाते हैं। नौवां बिंदु है फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। लेखक बताते हैं कि शरीर और मन का गहरा संबंध है। नियमित व्यायाम, ध्यान और संतुलित आहार अल्फा माइंडसेट की नींव है। जब शरीर मजबूत होता है तो मन भी स्थिर रहता है। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है पर्पसफुल लिविंग। अल्फा व्यक्ति सिर्फ दिन गुजारने के लिए नहीं जीता, बल्कि उद्देश्य के साथ जीता है। उसे पता होता है कि वो किस दिशा में जा रहा है। किताब यह भी स्पष्ट करती है कि अल्फा माइंडसेट जन्म से नहीं आता। इसे रोज छोटे छोटे अभ्यासों से विकसित किया जाता है, जैसे सुबह की दिनचर्या बनाना, लक्ष्य लिखना, समय का सही उपयोग और हर रात आत्म मूल्यांकन करना। लेखक कहते हैं कि अल्फा बनने का असली मतलब दूसरों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि अपने डर, आलस्य और सीमाओं पर विजय पाना है। जब आप खुद के मालिक बन जाते हैं तो दुनिया की परिस्थितियां आपको कम प्रभावित करती हैं। अल्फा माइंडसेट आपको सिखाता है कि आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपके निर्णय सबसे कीमती हैं। इन्हें सही दिशा में लगाना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है।
अंत में यह किताब हमें एक सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश देती है। असली ताकत बाहर नहीं, आपके भीतर है। आपको बस अपनी सोच को बदलना है, अपनी आदतों को अनुशासन में लाना है और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना है। जब आप ये सब शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपके निर्णय बेहतर हो रहे हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और आपकी जीवन दिशा स्पष्ट हो रही है। यही है अल्फा माइंडसेट। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में स्पष्टता, अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व लाना चाहते हैं तो इस माइंडसेट को अपनाइए। याद रखिए, अल्फा बनना कोई पदवी नहीं बल्कि एक दैनिक अभ्यास है। धन्यवाद।